तो आगाज हो गया है और आगाज से भरी ये शाम बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। शुरुआत एक बार फिर से करेंगे किशोर जी से। चुनाव का मौसम हो और सियासत की सरगर्मी की शुरुआत यहाँ पर होनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दो खास मेहमान बीजेपी से हार्दिक पटेल जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही कांग्रेस से रोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है और इस सेशन की मेजबानी करने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवानी जी। तो बिना देर किए हम स्वागत करेंगे बीजेपी से हार्दिक पटेल जी का और कांग्रेस से रोहन गुप्ता जी। हार्दिक जी, पिछली बार भी इस मंच से आपका स्वागत किया था, लेकिन साइड दूसरी थी। तो पिछली बार जो आप कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि इस बार करेंगे दो? सबसे पहले तो गुजरात के इस रणभूमि में और खासकर चुनावी भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। पिछला मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत ही अलग था। 2017 के चुनाव में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा पूरे गुजरात में चल रहा था। तो स्वाभाविक है जब तक सामाजिक मुद्दा समाप्त नहीं होता, और कोई भी सामाजिक मुद्दा हो सत्ता के सामने ही होता है। जब सामाजिक मुद्दा इतना बड़ा था, रिजर्वेशन का मूवमेंट था, आंदोलन चल रहा था, तो स्वाभाविक है कि उस आंदोलन में हम सत्ता के खिलाफ थे। जब आंदोलन खत्म हुआ, इसी सरकार ने 10% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। गुजरात में किसी अन्य राज्य में नहीं है ऐसी बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग है, निगम है। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद राजनीतिक फैसला लेना जरूरी था। जहां हम गए थे, राजनीतिक फैसला जहां लिया था, वहां से गुजरात की गौरव और अस्मिताओं पर कई बार सवाल उठे थे और कई बार सनातन संस्कृति के खिलाफ भी आवाज़ उठी थी। तो स्वाभाविक है कि वहां रहते हुए जिस मूवमेंट के साथ हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस मूवमेंट के साथ, उस विचारों के साथ, उस लड़ाई के साथ वहां सफल नहीं हो सकते थे। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में है। 2017 में जब आप हमको सवाल करते थे, तब भी हमने विभाग के रूप से उसका जवाब दिया था, तब सामने दिया था। आज जब हम यहाँ बैठे हैं, तब जब आप हमको सवाल करेंगे उल्टे से सीधे से, तब भी विभाग के रूप में हम आपको उसका जवाब देंगे। पिछली पर तब आप हारने वाली साइड थे, तब आप हारने वाली साइड थे। देखिए, आज उस समय तो हम जिताने की ओर थे। हाँ। और पहली बार ऐसा हुआ, आप जो जहां तक वो पहुंचे थे 77 तक, वो आपकी वजह से पहुंचे थे। गुजरात के अनेकों लोगों के कारण, जिनको था कि ये लोग गुजरात के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से 77 से आज वो 60 तक पहुंचे। 17 विधायक उनके चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने को संभाल सकती है, अपने विधायकों को संभाल सकती है, तो फिर वो गुजरात को कैसे संभाल पाएगी। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने उनको छोड़ा है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अकेले ने नहीं छोड़ा। अच्छा है कि मैं तो 2 साल में समझ गया। गुलाब नबी आजाद जी 50 साल में समझ पाए, कपिल सिब्बल 35 साल में समझ पाए, तो मैं तो फायदे में रहा हूं कि मैं 2 साल में समझ गया हूं। रोहन जी, ये फैक्ट तो है ही कि लोग छोड़े हैं, छोड़ के गए हैं, और वो जैसा वो कह रहे हैं 50-50 साल में छोड़ के गए, तो 2 ही साल में छोड़ के चले गए। आप लोगों को अपने साथ नहीं, अपनी पार्टी में नहीं रख पाते, तो गुजरात को कैसे रखेंगे? देखिए किशोर जी, अभी आपने 2017 की उनसे सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा कि हम तब जिताने वालों में से थे। तो आज कहाँ पे है, वो वही जवाब देंगे। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि एक होती है कि आप गुजरात की जनता के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में काफ़ी चढ़ाव उतार आएंगे। मुद्दे वही है, मुद्दे नहीं बदलते। बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आज जो गुजरात का हाल है, करीब 20 अलग अलग ग्रुप, आंगनवाड़ी बहनों की बात हो या तलाटी की बात हो, लोग आंदोलन क्यों करने पे मजबूर है? क्योंकि जो उनको लग रहा है कि 27 साल में जो एक पिक्चर बनाया गया, एक हवाई माहौल बनाया गया, और रियलिटी में बहुत फर्क है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ किशोर जी, जो ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति है, वो 2017 से भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमारे लिए और अच्छे दिन क्या हो सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने चालू हो गए। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में। हमारे लिए और क्या खराब हो सकता है कि 20 जो कांग्रेस के जो लोग हैं, देखिए भाजपा के कार्यकर्ता के लिए मुझे कहीं ना कहीं संवेदना है। बेचारे लगे रहते हैं, कहते हैं कि हमने ये बनाया, पन्ना प्रमुख बनाया, पेज प्रमुख बनाया, पर आखिर जो टिकट मिलता है वो तो कांग्रेस ही को मिलता है।
तो मुझे दुख होता है, बेचारे सालों से काम कर रहे हैं, 27 साल नहीं से तो मजदूरी कर रहे हैं। आपकी पार्टी में लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं ताकि बीजेपी का टिकट मिल जाए। बिल्कुल नहीं, कई लोग हैं ऐसे। मैं देखिए, ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं है, आज हम लोग एक पार्टी की बात करें, कई मुद्दे हो सकते हैं व्यक्तिगत नहीं, किसी के मुद्दा अपने। इन्होंने बताया ना कि जैसे मुद्दा आरक्षण का जो था वो दिक्कत थी, अब वो सॉल्व हो गई, वो उधर ही चले गए जिन्होंने सॉल्व की। मैं आपको वही कह रहा हूं कि इस डिबेट को मैं नहीं चाहूंगा कि व्यक्तिगत ऊपर, मुद्दा खाली आरक्षण का नहीं था। मुद्दा था कि जो केसीस है उसको भी वापस लिया जाए, मुद्दा था कि भी उनको नौकरी भी दी जाए। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा। आज कई लोगों ने छोड़ा है, तो कई लोग कांग्रेस में भी हैं, सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि बात है, मुद्दा है जनता का। जनता को क्या मिला? अगर 20 अलग अलग ग्रुप को आंदोलन करके रोड पे चलना पड़ रहा है और ये सरकार को सुनने पे मजबूर होना पड़ रहा है, वहां पे आज जो विरोध का सुर उठा हुआ है कमलम में, आज अमित शाह जी को आना पड़ रहा है यहाँ पे शांत करने के लिए, शाम को इसीलिए यहाँ पे भी आ रहे हैं। मुद्दा आपको समझना पड़ेगा कि गुजरात की जनता को क्या मिला। एक कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार, एक ऐसी डबल इंजन सरकार के 4 साल पहले उसका इंजन भी बदल दिया गया और 20 डब्बे भी बदल दिए गए, और अब ये इंजन को जरूरत है कांग्रेस के डब्बों की, तो 20 कांग्रेस के डब्बे लगा दिए। तो ये तो उनकी लेकिन गाड़ी तो उन्हीं की चल रही है ना, डब्बे आपके ले ले, इंजन बदल दें, गाड़ी उन्हीं की चल रही है और ये हर बार चल रही है ना। 27 साल पुराना इंजन है, अब एवरेज भी कम हो गई है, डीजल भी ज्यादा खाता है, तो इस बार परिवर्तन होगा, इस बार चेंज होगा। ऐसे इंजन में चले गए आप। पहली बात तो ये जो बात कर रहे मुद्दे तो 2017 में भी इनसे भी ज्यादा मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने समाधान करने का प्रयास किया है और कई समाधान हुए भी है। 2017 में भी मुद्दे थे, लेकिन जब परिणाम आता है तो लोग तो नरेंद्र भाई और प्रधानमंत्री के रूप में उनको और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। मुद्दे महत्वपूर्ण इनके लिए है क्योंकि उनको सत्ता में आना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों को भड़काना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों का वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने भी आंदोलन, मैं मानता हूँ आंदोलन होते हैं, सरकार कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी राज्य में किसी और दल की सरकार हो, मुद्दे होते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। जनता का काम होता है कि मुद्दे हो, आंदोलन हो और वो मांगे सरकार से ही मांगी जाए, विपक्ष से कोई मांगने नहीं आएगा। तो लेकिन गुजरात में जब जब मुद्दे उठे हैं, जब जब आंदोलन हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दों पे काम करने का प्रयास किया है। मान लीजिए कि बड़ा आंदोलन था 17 में, लेकिन उसी सरकार ने इतने बड़े आंदोलन भारत में कभी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। 10% रिजर्वेशन को हाथ कौन लगा सकता था? लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में इस व्यवस्था का भी भाग एक होना चाहिए। गुजरात में ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंगनवाड़ी की महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन वही जो नौजवान हैं जिनको ये बेरोजगार कहते हैं, वही नौजवान जब चुनाव आता है तो कहता है कि हमें भरोसे की सरकार चाहिए, और वो भरोसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो आपने पिछले बार आप नौजवानों के पास गए कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया? आप तो हमारे हमने कई रैलियां देखी, सूरत की तो ऐतिहासिक रैली भी याद है, वहां पर भी वोट नहीं मिला। तो आपने पूछा उनसे, उन्होंने क्या कहा कि हम नरेंद्र भाई को वोट देंगे। बिल्कुल, कई आंदोलन मैंने ऐसे देखे। मैंने जो 2017 में 10-10 लाख लोगों की रैली की थी, शपथ दिलवाते थे हम, लेकिन चुनाव में कहते थे कि हार्दिक भाई मुद्दा सही है, आंदोलन सही है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। अरे सर, ये तो बताइए, गुजरात में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में कई योजनाओं की घोषणा करने के लिए, उन योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसके लिए प्रधानमंत्री 10 बार गुजरात आते हैं, क्योंकि गुजरात पर उनको लगाव है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो कहते हैं कि आप 10 बार इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बिना और किसी से वोट नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री गुजरात में आके लोगों से बातचीत करते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेवारी तो निभाते हैं, विपक्ष की पार्टी के रूप में वो तो अपनी जिम्मेवारी निभाए। कहाँ है राहुल गांधी? देखिए, उन्होंने कहा कि भाजपा की भरोसे की सरकार, ये ऐसी भरोसे की सरकार है कि मोरबी की जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, आज 15 दिन होने आए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसी भरोसे की सरकार है ये, ऐसी भरोसे की सरकार है कि दारू, जो नकली दारू में 75 से ज्यादा लोग मर गए। और इनका एक शब्द है, आप अगर गुजरात में बोलेंगे ना, चरमबंदी, चमरबंदी, मतलब चमरबंदी, किसी चमरबंदी को हम नहीं छोड़ेंगे। चमरबंदी है कहां भाई साहब? बाहर तो निकालिए। 75 लोग मर गए नकली शराब के मामले में, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। ये ऐसी सरकार है। एक मिनट, जो 75 लोग थे उनमें से जो भी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जिन लोगों पर कार्रवाई करने की सबको अरेस्ट किया है। बिल्कुल नहीं, आज भी जो लोग बड़ी मछली बोलते हैं यहाँ पे, बड़ी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली को डालो, बड़ी को बचाओ। कौन सी बड़ी मछली? मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म। मुद्दा यहाँ पे ही है, 22 पेपर लीक हुए हैं,
कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ड्रग्स, करोड़ों के ड्रग्स गुजरात में पहली बार पकड़े गए, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी मोरबी में आते हैं, वहां पे बातें करते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो 27 साल से जिस गुजरात ने आंख बंद करके उन पर कॉन्फिडेंस रखा, आज मोरबी में एक्शन लिया जाना चाहिए था। सबको मालूम है, हमने कम से कम 10 डिबेट की होगी कि कॉन्ट्रैक्टर बाहर है और जो ऑफिसर ने एनओसी के बिना अलाउ किया, दोनों लोग बाहर हैं, तो कौन सा एक्शन लिया गया? आपने गुजरात के विश्वास को तोड़ा है। ये भरोसे की नहीं, ये धोखे की सरकार है और इसका बदला गुजरात लेकर रहेगा। नहीं, लेकिन ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं ना, ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो फिर भी आ रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं, उन पे बोल रहे हैं। आपके नेता तो आ नहीं रहे। मैं बताऊं, देखिए आने का रीजन, आप 27 साल के कोई भी चुनाव निकाल के देखिए किशोर जी, आप भी, हमने लास्ट चुनाव भी देखा था, आखिर में कहां जाते हैं? कहीं ना कहीं वो लोग उसको कम्युनल पे लेके जाते हैं। मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि मालूम है अगर मुद्दों पे वोट पड़ गया तो इनकी सारी जमानत जब्त हो जाएगी। बात है राहुल गांधी जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है कि मोदी जी को 2 दिन यहां से छोड़कर साउथ के स्टेट में जाना पड़ा जहां पे चुनाव नहीं है। यह भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और तीसरी बात, जैसा आपने कहा, हमको हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। जो कांग्रेस के राहुल जी के 8 वचन है, जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था, 8 वचन हम मेरा सवाल शुरू हुआ था। आप कह रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, कार्यकर्ता दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। देखिए वही बोल रहा हूँ, जो कार्यकर्ता पे, देखिए भाजपा को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं। और जिसको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, उसको जनता पे भरोसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा है, जितने भी भाजपा ले जाए थोक के भाव से हम लोग नए कार्यकर्ता खड़े करेंगे और गुजरात के लिए लड़के रहेंगे और देश के लिए लड़के रहेंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अब कुछ भी बात रखें उस पर फैक्ट होना चाहिए। पहली बात उन्होंने कही, जहरीली शराब के कारण जो हादसा हुआ, हम सब मानते कि ऐसे हादसे कभी नहीं होने चाहिए। उस हादसे में जिसके वहाँ से ये शराब बांटी गई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों जिले के जो जिला एसपी होते दोनों का तबादला कर दिया गया, उस पर कार्यवाही। वो कह रहे हैं वो छोटी मछली है। तो देसी जहरीली शराब, जो देसी शराब होती है उसमें बड़ी मछली कौन से लाए? दाऊद को पकड़ के लाए क्या? ये देखिए मुद्दा, दूसरी बात, भाजपा के जो ऑफिसर है वो इन्वॉल्व है। वहां पे उसके हफ्ते के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे हमारे वहां के जो कार्यकर्ता ने एक लेटर लिखा बाकायदा कलेक्टर को कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, आप जरा चेक कीजिए। एक हफ्ते के पहले लेटर सोशल मीडिया में, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है कि क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? बड़ी मछली मंत्री है, उनको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मोरबी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 150 लोग मर गए, क्या बड़ी मछली आपको दिख नहीं रही है? चलो मोरबी का जवाब दे दीजिए, क्यों आज तक कॉन्ट्रैक्टर की वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई? कहां पे जो ऑफिसर था जो एनओसी के बिना अलाउ किया? जवाब तो जाइए, मैं जवाब तो दे। सबसे पहले मोरबी की जो घटना हुई, यहाँ से जो हम बातचीत कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि मोरबी की घटना पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जब से ये घटना हुई तब से विपक्ष की पार्टियों ने इस पर राजनीति की और चुनाव का माहौल था तो उनको राजनीति करने में मजा भी आ गया। इस घटना के कारण पूरा गुजरात दुखी था, सिर्फ मोरबी नहीं, 7 करोड़ लोग दुखी थे और स्वाभाविक रूप से भारत से नहीं विदेश से भी लोगों ने ट्वीट किया। राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर जितने भी एफआईआर हुई है उस पर कार्यवाही चल रही है, उसमें चीफ ऑफिसर पर का भी जवाब लिया गया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अरे करेंगी सरकार, अरे कर रही है सरकार। आज भी कॉन्ट्रैक्टर बाहर कार्यवाही, राजनीतिक बात नहीं कर रहे, सबसे पहले उस पर कार्यवाही सरकार करेगी और जो लोग दोषी हो गए उसको सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। सबसे पहली बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ड्रग्स पकड़े जाते उस पर कार्यवाही नहीं होती। तो सर क्या ड्रग्स न पकड़े हम? गुजरात सरकार की पुलिस ड्रग्स पकड़ रही है तो अच्छी बात है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि गुजरात की पुलिस ने इतने करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा है। क्या लोगों में बढ़ जाए बाद में पकड़े? आज पहली बार यह हुआ है कि गुजरात में इतना ड्रग्स पकड़ा गया है क्योंकि एपिसेंटर हो गया है। आज देखिए करोड़ों का, आज तक अरे भाई गुजरात में 1600 किलोमीटर का समंदर है। जहरीली शराब जहां से पकड़ी जाती है, ड्रग्स जहां से पकड़े जाते हैं और सरकार कहती है कि हमारा इंजन ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है भाई साहब? जहरीली शराब की बात हो, ड्रग्स की बात हो, आप लोग पब्लिक में जाके प्रचार कीजिए, करोड़ों की ड्रग्स आ रही है गुजरात में। अगर इतना सब कुछ गलत चल रहा है तो बार बार वही तो सवाल आता है, इतना सब कुछ अगर गलत चल रहा है तो फिर आपको समर्थन क्यों नहीं मिलता? याद रखिए 2017 में जब चुनाव थे, 2015 में, उससे पहले जब जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे, 31 में से 27 आपने जीती थी, तब जाकर आपका मोमेंटम बना था 17 में। आज तो वो स्थिति नहीं है। इतना सब कुछ अगर उसके बाद भी गलत हो रहा था तो फिर जिला पंचायतें भी क्यों आप हारते जा रहे हैं? क्यों आप महानगर पालिका में भी नहीं आते? देखिए जब भी बदलाव होता है, जैसे किशोर जी अगर 2017 की हम बात करें, जितने भी आपके सर्वे हुए थे, एक भी सर्वे कांग्रेस पार्टी को 36 से 40 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा था। 77 क्यों आई?
यहाँ पे जो हमारा केडर है कांग्रेस पार्टी का, वर्कर हर जगह पे है। और आज भी जो घर घर जाके हमने 1.5 करोड़ पत्रिकाएं जो बांटी है, जहाँ पे हम क्या प्रॉमिस करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, 500 रुपए गैस के बोतल, हमने कॉन्क्रीट बातें की है, हमने हवा में बातें नहीं की। और इसीलिए इस बार परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि इन्होंने जो आज 27 साल के बाद में आज जैसे मोदी, अभी फिर क्यों नहीं मिलता समर्थन? देखिए, क्योंकि इलेक्शन को, चुनाव को, अगर आप चुनाव जैसे पास में आता है, कोई भी आप चुनाव उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसको कम्युनल रंग जो दिया जाता है। यहाँ पर कहा कम्युनल रंग है बिल्कुल पूरे दिया चुनाव जाता है। में। लास्ट टाइम भी क्या हुआ पता अरे चेक लास्ट करिए। टाइम इस बार अरे बताइए, लास्ट टाइम भी कहा इसीलिए था, हारेंगे ना। लास्ट टाइम कहा इस बार कम्युनल आपका था। जो इस बार लास्ट आपको जो टाइम- जनता जवाब लास्ट देगी, टाइम भी जो कम्युनल मोदी नहीं का था, कांड हुआ है, आज भी किशोर जी, जो एक मोदी तरफ का आप कांड कम्युनल हुआ है, बोल रहे हैं, और आपको एक इस बार तरफ जवाब मिलेगा उसका। अभी तक हुआ है कम्युनल, इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात की 2012 जनता समझ हो, चुकी है। 2007 हो, सारे 2017 चुनावों में हो, लास्ट ये में ये लोग 2022 कम्युनल हो, करके ही गुजरात जीते की हैं। जनता ने गुजरात की विकास जनता पर वोट जानती है, किए। बिल्कुल नहीं। गुजरात की और जनता ने इसीलिए नरेंद्र 77 मोदी पर पे आप- भरोसा किया है। एक मिनट, और ये एक मिनट, लगातार एक कम्युनल मिनट, सुन ले, कम्युनल सुन ले। गुजरात के अंदर पिछले भाई 15 साहब, साल में आप एक भी अगले थे। भी आपको कम्युनल मालूम है कि 99 एक भी कम्युनल तीन धंधा आंकड़ों नहीं पे हुआ। 2 आंकड़ों पे लेके आए आप। रोहन जी, सवाल जो जिस सवाल को आप उठा के सीधा सरकार पे बार बार ले जा रहे हैं, वो मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आपकी अपनी पार्टी की कमजोरियां नहीं है क्या? आपकी अपनी पार्टी की कमजोरियां नहीं होती तो ये उधर नहीं बैठे होते। आपके अपने नेता की कमजोरियां नहीं होती तो ये इधर नहीं बैठे होते। आपके अपने नेता की कमजोरियां नहीं होती तो वो 77 से आगे बढ़ती गाड़ी ये पीछे जा रही है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे गुजरात की हम जो बात कर रहे हैं, जब हम 77 पे पहुंचे थे, जब मैं 2017 का चुनाव था, आप किसी भी सर्वे को उठा के देख ले, 77 क्यों पहुंचे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की, गुजरात के मुद्दों की बात। आप उसी को जीत मैं बता रहे हो, उसी पे आप उसी 77 पे आ को रहा जीत हूं। बता रहे और हो। इस बार हमने ये किया है कि जो कम्युनल इश्यूज पे 27 साल से ये लोग जीतने का प्रयास किया, इस बार हमने उसको नहीं होने दिया है, क्योंकि तो हमने आप मुद्दों पहले की बात इनके की है। ट्रैप में आते थे? बिल्कुल नहीं, ट्रैप में नहीं आते थे। जिस प्रकार से आप जड़ेऊ दिखा के जो टेंपल रन बिल्कुल, करते थे जिस वो इनका प्रकार से ट्रैप इनका था। जो कैंपेन होता था, आपको मैं सारे, कभी फतवा लेके आए, कभी ये लेके आए, आप सारे चुनाव निकाल के देख लीजिए। 2017 में भी आखिर में क्या हुआ था। इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि गुजरात की जनता जान 2017 चुकी है। में आप मंदिर गए थे, 2017 में बिल्कुल आपने जाएंगे, जनेऊ मंदिर क्यों नहीं दिखाया जाएंगे? था। आप जाएंगे तो क्यों कम्युनल जाएंगे? नहीं है, भारतीय क्यों जनता नहीं है? पार्टी क्यों नहीं करेगी तो जाएंगे? मंदिर हम कम्युनल जाएंगे? है। नहीं, मंदिर जाना कम्युनल नहीं है। आज रियल इश्यूज को ध्यान भटका के दूसरे इश्यूज पे वोट मांगना कम्युनल है। अगर आप कम्युनल यहाँ नहीं थे, गुजरात तो आप अपने गुजरात बताइए, के चुनाव में ऐसा बेरोजगारी कोई के मामला मुद्दों ही पे नहीं है क्यों जिस पर हम वोट मांग रहे हैं। आपका संकल्प पत्र था 2017 का, मैं आपको बता दूं किशोर जी, 2017 का संकल्प पत्र भाजपा का एक भी इश्यू पे अब उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसमें कहा था कि महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, दी नहीं दी। आदिवासियों को पैसा कानून का अमल करेंगे, किया नहीं किया। हर मालूम मुद्दे नहीं है पे कि सरकारी संकल्प स्कूल में पत्र, महिलाओं की संकल्प शिक्षा फ्री पत्र, है। एक मिनट, इनको मालूम नहीं है सरकारी स्कूलों में महिलाओं की शिक्षा आपको फ्री मालूम है। नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस में थे। जरा मैनिफेस्टो पढ़िए, सरकारी स्कूल की बात नहीं की है, सबका किया हुआ है। आप जरा पढ़ के आइए, आप नहीं थे, सबका चेक कीजिए। आप देखिए, संकल्प पत्र खोल लीजिए। आपका Point आपका जो number अच्छा two, आपका जो point मैनिफेस्टो है number रोहन जी four, रोहन जी ऐसा मत बोलिए ना। रोहन जी, आपका जो मैनिफेस्टो है वो इस बार कह रहा है बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौन से राज्य में दे दिया अभी तक आपने हमने कई जगह और बोला। बिल्कुल, आप राजस्थान में देखिए, वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होके जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके अंदर एमपैनल करके वो शुरुआत हो चुका है। किसानों की हम बात बेरोजगारी करें, भत्ता मिल रहा है। 2018 में जो सरकार हम बनी, लोग- शुरुआत नहीं, अब हो रही है, अरे भाई सोचिए साहब, आप। आप तो 27 साल से गोली दे रहे हैं। अरे हम जो तो आपके दे रहे हैं, हम तो 27 साल रोजगार अच्छे दे रहे दिन, कौन से हैं। अच्छे हम तो दिन हैं? रोजगार दे रहे हैं। कौन सा गुजरात रोजगार दिया? आपके भाजपा को कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल रहा है, और आपके प्रवक्ता को बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, बाकी किसी को गुजरात में रोजगार नहीं मिल अच्छा रहा है कि इतने और सालों ये से बात आप भी देखिए, टीवी में मोदी जी आके ने बोल रहे हैं, कहा, आपको भी मोदी रोजगार जी ने मिल रहा कहा है। कि एक मिनट, मैंने एक गुजरात बनाया। सुनिए सुनिए, हाँ। मैंने गुजरात बनाया। नहीं, हम कौन सा सबने गुजरात बनाया। मोदी जी ने कहा कि मैंने गुजरात हम बनाया। सबने गुजरात ठीक है, तो बनाया। जरा मोदी जी को काउंटर कीजिए जाके, हम मुझे सबने मत कीजिए। गुजरात- मोदी जरा जी ने मोदी भी जी ये को कहा करेक्ट है कि कीजिए। हम नहीं, सबने गुजरात मैंने बनाया। गुजरात बनाया। इसका मोदी जी ने कहा है कि हम मोदी जी सबने ने गुजरात ऐसा बनाया। गुजरात बनाया जहाँ पे मोरबी जैसा हादसा होता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मोरबी जी ने ऐसा गुजरात बनाया मोरबी का point कि रख दिया जहाँ आपने। पे, मैं सुनिए मैं बात को, आपसे- जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। आज गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे है भ्रष्टाचार पे। मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े। तो भ्रष्टाचार आप बाहर लेकर क्यों नहीं आते? माल न्यूट्रिशन में तीसरे आंदोलन नंबर पे कीजिए है ना, गुजरात में। भ्रष्टाचार आज का बेरोजगारी पता में लेकर हम लोग रोड पर चौथे निकलिए नंबर ना। पे हैं। इन रोड मुद्दों पे पे क्यों नहीं क्या निकलते? आपने ये गुजरात बनाया क्या सिर्फ आपने? टीवी के आप लिए। 27 साल से मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी सिर्फ भरोसा टीवी के लिए दिखाया है। कि अगर- आप अगर रोड पे विपक्षी हैं। पार्टी ये है सब कांग्रेस, तो एक रोड पे मिनट, क्यों आप नहीं बताइए ना, निकलती? क्या है 27 अगर साल से क्या भ्रष्टाचार किया का आपने? मुद्दा है तो रोड पर डबल क्यों इंजन कांग्रेस था तो नहीं गुजरात को निकलती? क्या फायदा? भारतीय रोहन जी, जनता रोहन जी, पार्टी रोहन जी, कोई रोहन जी, फायदा रोहन नहीं जी, हुआ। रोहन जी, एक फायदा नहीं कांग्रेस हुआ। सरकार में थी, गुजरात पूरे को दिन कुछ नहीं भ्रष्टाचार मिला। करती थी। गुजरात भारतीय को जनता पार्टी रोड पे आकर डबल लड़ती मिला थी, चाहिए था। इसीलिए कुछ गुजरात की नहीं जनता ने मिला। सरकार बनाई हम लोगों को। आज गुजरात का ये हाल इसीलिए हुआ है कि ऐसा डबल इंजन जिसने गुजरात की जनता के साथ धोखा किया। अच्छा एक मिनट, हार्दिक जी आपसे सवाल, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम भी कह रहे हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी उस तरह की नहीं है, बार बार जीते जा रही है, बार बार जीते जा रही है, लेकिन हकीकत एक ये भी है 127 सीट 2002 में, 117 2007 में, 115 2012 में, 99 2017 में, ग्राफ तो नीचे जा रहा है। तो अगली बार जब आप मुझे 5 साल के बाद इंटरव्यू करेंगे
और जब कहेंगे कि 2002 में इतनी, 2007 में इतनी, 2012 में इतनी, 2017 में इतनी, और जब 2027 आएगी तो आप ये कहेंगे कि 2022 में आपकी सीट 150 थी। गुजरात के भीतर 150 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? बिल्कुल। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर गुजरात के लोगों को था, वो भरोसा और बढ़ा है। क्योंकि जिस पार्टी, मैं कह रहा हूं कि ये ग्राफ जब गिर रहा है, आप भाई एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो चल रहा है 127 से 117 से 115 से 99, लेकिन अभी कितने पलट के हैं? 150 हो जाएगा। नहीं, अभी कितने हैं हाँ। मालूम है? वो तो चुनाव के बाद अच्छा, आप चुनाव के बाद हो जाएंगे 150। नहीं, अभी कितनी है सीट मालूम है आपको? बढ़ के आपने लिए ना उनसे 17 तो लिए। नहीं, अरे उनसे भाग के आ जाए तो हम भी क्या करें? मतलब मैं भाग के चला आएगा तो उनको पकड़ना चाहिए ना मुझे। क्यों नहीं पकड़ा भाई साहब आपने? अरे भाई साहब, जिसकी लालच है उसको कैसे पकड़ सकते हैं साहब? जिसकी लालच है उसको नहीं पकड़ सकते। और जब 5 साल या 2 साल के बाद ये भी भाग के आ जाएंगे तो मेरी जगह ही बैठे होंगे, ये भी आ जाएंगे। हम लालची नहीं है, हमको मालूम है हम क्या करने। अच्छा, तो मतलब आप किशोर जी, आप वहां से वोट लेके नहीं लेंगे, आप भगा के लेंगे। उनको आना ही पड़ेगा तो क्योंकि मिलेंगे उनको भी नहीं। मालूम है कांग्रेस मिलेंगे गुजरात नहीं। के लिए अच्छी नहीं है। मिलेंगे ही नहीं। इनको भी मालूम मिलेंगे है ही नहीं। कि उनको कांग्रेस नहीं गुजरात मिलेंगे। के विरोधी रही है। देखिए, ये जो कांग्रेस ने अहंकार कभी है, गुजरात के लिए अच्छा करने का काम देखिए, नहीं किया। अहंकार कांग्रेस जो ये पिछले है, 10 साल से लगातार आज 2 गुजरात साल को के बदनाम पहले, करने का काम करती है। देखिए, अभी ऐसा देखिए है, ना, हार्दिक महाराष्ट्र भाई, में नांदेड़ में या तो एक 2 साल पहले गलत रैली बोल में रहे थे, या राहुल तो आप गांधी ने गलत क्या बोल रहे कहा? हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी क्या बोले? अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि भाई महाराष्ट्र में 2 कंपनियां आ रही थी, गुजरात में ले गए। तो गुजरातियों से दिक्कत क्या है? गुजरात में 2 कंपनियां आती है, गुजरात में कंपनी आती है और यूपी, बिहार, उड़ीसा से हमारे भाई बंधु यहाँ आकर रोजगार लेते हैं, गुजरात के लोगों को रोजगार मिलता है, तो इनको दिक्कत क्या है? जब देखो तब गुजरात के खिलाफ, जब देखो तब गुजरात के खिलाफ।